बॉलीवुड की फिल्म You'll be shocked, I'll tell you, because Oh my God. मोमल को भी ये कभी के बाद तो बहुत अनॉय हो जाती है मुझसे, हमारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं इस बात के ऊपर। हाँ। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता हाँ। है, हर कामयाब औरत के पीछे भी Exactly. एक मर्द का हाथ। क्या बात है भाई, जबरदस्त। क्या हाल है निज़ाम मैं जी? बिल्कुल ठीक। रमजान आप- कैसा जा रहा है? रमजान बहुत हैपनिंग जा रहा है और हाँ? हमेशा जाता है हैपनिंग। जबरदस्त जबरदस्त। आप बताएं आप लोगों का रमजान कैसे जा रहा है? दोनों मियाँ बीवी बिजी बिजी, क्या टाइम निकालते हैं रमजान में कि भाई घर पे अफ्तार हो? नहीं घर पे ही होती है अफ्तार। हो पाती है क्या? बिल्कुल। ऑफिस के टाइमिंग्स नादिर के क्या होते हैं? नहीं मेरे अफ्तार तो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गया। हाँ। रमज़ान वाहिद है जिसमें मैं अपने टाइम पे खुद कितने बजे जाता घर आ जाते हैं आप रमजान में? हूँ। एवरेज 4 o'clock, 4 o'clock। 4:30 हाँ। तक आ जाता हूँ। हाँ। एंड आते साथ ही मेरा होता है कि एक नैप टाइम ज़रूरी है, घंटे 2 तुम हाँ घंटे कह रही का। हो कि ना कह रही हो? नहीं कि क्या नहीं कह रही मैं कह रही हूँ हाँ हाँ। ऑफ कोर्स ये सारी बातें सच है। और वो एक चीज़ होती है कि आप जो है थोड़ा सा ना जब वक्त अपना निकालते हैं थोड़ा सा रमज़ान में कि अच्छा ठीक है हाँ। एक स्पेस भी देनी होती है हाँ। रोज़े से पहले। Yes. तो वो एक उनको वक्त भी मिलता है। फिर बच्चों के साथ क्योंकि इब्राहिम वेट कर रहे होते हैं तो वो साइकिलिंग पे जाते हैं। ओह वाओ, मेरी मेमोरी में जो आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा था कि तुम लोग पहले एक साथ आए हो मेरे पास, लेकिन मेरी मेमोरी में जो आ रहा है तुम लोग किसी शादी पे मिले थे एक दूसरे से, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल किसी एक नहीं, दोस्त? हम काफ़ी शादियों पे हाँ, काफ़ी शादियों पे मिले थे बट पहली वो लेकिन कैसे? आपा जैसे की तुम्हारी कोई दोस्त नहीं। या क्या तुम लोग का कैसे कनेक्शन कैसे बना? किरण पहली तारी। आप हैं, पहली हाँ किरण तारी। पहली एक म्यूचुअल फ्रेंड्स थे एक्चुअली। एक दोस्त की शादी थी, उसका भाई मेरा दोस्त था, उसकी बहन मोमल की दोस्त थी। अरे, मोमल उसके लिए काम भी फिल्मों- करती मैं थी। उनकी फिल्मों की काम भी कहानी करती थी। होती। किरण तारिक। तुम क्या करती थी? मैं उनके लिए काम करती थी अच्छा। एज अ इवेंट प्लानर ओके। इन हर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने 4 साल काम किया है और मुझे इवेंट्स का काम करना बहुत पसंद भी था। हाँ। एंड उसी को देखते दिखाते थोड़ा सा मैं प्रोडक्शन में मेरा तो कॉन्सेंट्रेट उसमें इवेंट कंपनी में क्या होता था? जैसे लाइक सब कुछ करना। शादी, बर्थडे, कोऑपरेट इवेंट्स एवरीथिंग। और जिनकी कंपनी में तुम काम करती थी उनके दोस्त? एग्जैक्टली भाई वगैरह मेरे दोस्त थे, इवन दो ही वाज अ लिटिल जूनियर टू उनके जो उनके जो पेरेंट्स फैमिली फ्रेंड्स भी थे। हाँ वो फैमिली फ्रेंड्स भी थे और हमारे स्कूल के जहाँ से मैंने और नादर ने ए लेवल्स किया वहाँ के प्रिंसिपल्स भी थे। प्रिंसिपल एंड ओनर। आप दोनों ने एक ही स्कूल से ए लेवल्स किया है? जी वहाँ क्लास फेलोज थे कि नहीं तब नहीं जानते थे। मैं सीनियर थी ये जूनियर थे। सीरियसली? ये भी एक है कि हमारा एज डिफरेंस है, मैं बड़ी हूँ। शादी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है ना, लड़के थोड़ा देखते हैं, लड़कियों को अच्छा लगता है। फिर दो हाँ। तीन चीजें थी। It wasn't just one I felt that she was one very decent, very decent comparatively जो मेरे दोस्त थे उस हाँ। टाइम पे। I'm not going to judge anyone in बिल्कुल। particular, but मोमल बहुत चीज़ों का ध्यान रखने वाली कि हाँ। भाई सबने खाना खाया है नहीं खाया है। ऐसा लगता है कि मोमल का रोब है जी सब पे। नहीं, सिर्फ उल्टा शेर। नहीं, लगा। मैं तो जब मिलने गया था तो पहले आंटी को मिलने से पहले मुझे एक लेक्चर मिला था कि ये करना, ये बोलना, ऐसे आना, वैसा। मैं उस टाइम पे थोड़ा मैं उसमें था कि मेरी पियर्सिंग्स वगैरह थी और ये सब चीज़ें स्पाइक बाल। तो मैं बोला नहीं, अभी आंटी तक तो हम पहुंचे नहीं मैं ना। आपको सबसे मज़े का बता रहा हूँ, आप सुनिएगा। तो मुझे एक लेक्चर पढ़ा, फिर मुझे शहजाद को मिलने से पहले एक और लेक्चर पढ़ा कि अब तुम शहजाद को मिलने जा रहे हो, मेरा भाई है, देख के उसका गुस्सा थोड़ा ऐसा है वैसा है, उसको ये नहीं बोलना, उसको वो नहीं बोलना, ऐसे बात करना, वैसे बात करना। मुझे ऐसे लगा था मैं वाकई में अब्बा को ही मिलने जा रहा हूँ। हाँ। और फिर जब अब्बा को मिलने गया तो उस दिन तो मेरे साथ तीसरा लेक्चर तो बड़ा, उस दिन मेरे साथ सीन भी बहुत बैड हो गया था। बिकॉज मुझे इसने पूरा समझाया कि बाबा को मिलने आ रहे हो, प्लीज थोड़ा ड्रेस सेंस होनी चाहिए। कि आप शेख साहब को मिलने जा रहे हैं। हाँ, उनका तो एक अच्छा, मोमल को static डे set 1 है। से पसंद था कि मेरी शेव थी। गलती से मुझसे उस दिन शेव हो गई, अरे। वो भी क्लीन शेव। और मुझे समझ में भी नहीं आया कि मैं उसको बताऊं कैसे। मेरे ख्याल से 1 घंटे में पहुंचने, और फिर मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मैं बोला जाके ही पता चलेगा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला और मैं एंटर हुआ, मोमल ने मेरे को 2 मिनट तक ना देखती रही है कि ये इसने किया क्या है। मैं तो बोल रही थी, इतना मैंने उसको कॉन्शियस किया हुआ था कि अंकल को मिलने आ रहे हो और ये उल्टा शेव वेव करके आ गई।
तो वहाँ तो मेरी भी बिल्कुल आप सोचें हालत ख़राब तो नहीं आप है यार, अब मैं कुछ क्या करूँ। नर्वस थे पर उनके सामने? काफ़ी ज़्यादा, हाँ। बिकॉज इतना सुना हुआ था कि हाँ। भाई पर्सनालिटी हैं ये हाँ। वो पाकिस्तान के सितारे ये वो, हाँ। तो मुझे भी सुनते हुए हो रहा था कि शुक्रिया। मैं पता नहीं किसको मिलने जा रहा हूँ। एज भी मेरी इतनी हुई नहीं थी, हाँ। मैं काफ़ी यंग था, आई थिंक 21 हाँ। 21 राइट। बहुत अंदर से मुझे वो स्ट्रेस और टेंशन एक हो रही थी कि क्या होगा, अब कैसे होगा, बट अल्लाह का शुक्र है कामली स्मूथली। अच्छा, उन लोगों तक तो बाद में पहुंचना था। मोमल को कैसे कन्विंस किया कि भाई मुझसे शादी कर लो? It was a long It's a long, It took long 4 years. हाँ, अच्छा। आप इफ्तारी पे बुलाएं, मैं आपको असल की कहानी उस दिन सुनाऊं कि कितने पापड़ बेले मैंने भी। हाँ। आसानी से काम नहीं था ये। हाँ। मेरा एक ये था लाइक कि ओके मुझे नादिर से शादी करनी है। नहीं, लेकिन तुम्हें नादिर में क्या अच्छा लगा ये तो बताओ। मुझे नादिर में सब कुछ अच्छा लगा। सेंसिबल मेन चीज़ मुझे लगी, जितने मैं अपनी उस तक ज़िंदगी में मर्दों को या लड़कों को देख चुकी थी, उन सबसे नादिर डिफरेंट था। बिल्कुल ऑपोजिट फील्ड्स में दोनों। ये शो बिजनेस, लेकिन है तो वो बोलने वाला और प्रेजेंटेशन और वो सारी चीज़ दोनों की मिलती जुलती है कि शो बिज है और HR है, मगर फिर भी बिल्कुल दोनों की अलग फील्ड। तो तुम लोग बैठ के क्या बातें करते हो आपस में? एक चीज़ों की तो बारे में बिल्कुल भी नहीं बात करते। हाँ। नहीं, कभी के बार होता है, जैसे कुछ इसका इंटरेस्टिंग होता है तो ये पूछ लेती है, मेरा होता है तो पूछ ले, मैं बता देता हूँ, या इसको कुछ चीज़ें शेयर होती हैं, बट ज़्यादातर कॉमन फैक्टर्स नहीं हैं, to be honest, नहीं। हाँ। ऐसा क्या आपका माइंडसेट था जो कि हमारे आदमियों का शायद नहीं होता, कि अगर लड़की पढ़ी लिखी है और वो कुछ ज़िंदगी में करना चाहती है, क्या था आपका माइंडसेट? देखें, मैं तो सिर्फ ऑफ कोर्स मोमल का तो था, एंड व्हेन शी आस्क्ड मी शी सेड कि शादी के बाद काम का इसने मुझसे जिक्र किया था, ऐसा जो करना है करो, राइट। मैंने 2-3 चीज़ें बिल्कुल कही थी कि प्रायोरिटाइज करना तुम्हारा काम है, राइट, कि घर में बच्चों को, फैमिली को, इन सबको प्रायोरिटी देनी है। सो ये नहीं हो कि आप काम में इतना चले जाओ, इतना बिजी हो जाओ कि आप घर को छोड़ दो, आप बराबर करना है, एग्जैक्टली हर चीज़ को साथ लेके चलना है, राइट। बॉलीवुड की फिल्म You'll be shocked, I'll tell you, because Oh my God. मोमल को भी ये कभी के बार तो बहुत अनॉय हो जाती है मुझसे, हमारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं इस बात के ऊपर। मेरा एक्चुअली किस बात पे? मेरा बिलीफ बता ना देना, लाइव शो है। हाँ। मैं जो बात कर रहा हूँ एक्चुअली वो बहुत अच्छी बात है, और मैं एक बार Okay, पहले फिर भी ये ठीक बात कर चुका हूँ कि लोगों का होना चाहिए। मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्लाह के साथ, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। और मैं यही कहता हूँ कि चाहे मैं शो पे बैठा हुआ हूँ, चाहे मैं घर जा रहा हूँ, चाहे आ रहा हूँ, चाहे मैं बच्चों को देख रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं हमेशा मानता हूँ कि जो अल्लाह मियाँ मेरे लिए चाह रहे बस मैं वही कर रहा हूँ, सेकेंड बाय सेकेंड। नॉट कोई बड़ा काम हो गया जी, अच्छा काम हो गया तो मैं अल्लाह मियाँ को याद रख रहा हूँ, बुरी चीज़ हो रही है, बुरी से बुरी चीज़ मेरी ज़िंदगी में हो रही है तो मैं बोलता हूँ यार अल्लाह मियाँ कर रहे हैं, खुद ही निकाल देंगे, खुद ही कर देंगे। अक्सर ये बोलती है तुम कैसे कर रहे हो, कैसे होगा, कैसे? मैं बोलता हूँ भाई होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, नहीं होना होगा तो बेहतरी ढूंढ लूँगा। जब बॉलीवुड फिल्म का भी हुआ था तो इसने मुझे आके कहा, इब्राहिम पैदा हुआ था, इसने बोला कि मुझे बॉलीवुड फिल्म ऑफर हुई है। तो मैंने बोला ये तो बच्चा किस्मत लेके आया, जाओ। तो कहती क्या मतलब है? तो मैंने बोला भाई मानने की बात है ना कि सब कहते भी हैं कि बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है, तो आई सेड अगर वो बच्चा अपनी किस्मत लेके आया है कि तुमने 2 साल तक काम नहीं किया और एकदम से बॉलीवुड फिल्म आ गई, तो इससे बढ़ के और क्या साइन आई भी ऑफर बच्चे के बाद तो एग्जैक्टली इससे बड़ा साइन क्या है? इब्राहिम लिटरली क्या 1.5 महीने का था, 1.5-2 महीने का था। तो आई सेड जाओ, तो शी सेड ये कैसे होगा? तो मैं बोला जैसे होता है हो जाएगा, कर लेंगे। बच्चा कैसे, बच्चा फिर कैसे हुआ, क्या किया फिर? चली गई थी बस, फिर कर रहे थे। बेसिकली फुल प्लानिंग थी ऑफ कोर्स, वेट भी गेन हुआ था क्योंकि सी सेक्शन हुआ था। सो मेरे डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ था, मुदस्सिर सर का, कि उन्होंने मुझे एक डाइट प्लान पे रखा था। उन्होंने मुझे 4 से 6 मेरे ऑडिशंस हुए थे, एंड उनको मेरी लैंग्वेज, उनको मेरा उर्दू बोलने का तरीका वो पसंद आ गया था। उन्होंने कहा अब तो हमें ये जोया के लिए यही चाहिए, जोया के लिए। और बाबा की तरफ से ये था नहीं वो तो करेगी ही नहीं, उसका तो बच्चा पैदा हुआ है। घर में भी यही था कि नहीं हो ही नहीं सकता। मैं कह रही हूँ ना कि अगर नादिर नहीं होता तो काफ़ी चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में की हैं वो मैं नहीं कर पाती, बिकॉज नादिर ने जितना मुझे पुश किया, आई डोंट थिंक सो कोई कर पाता मेरी। और भी अगर कोई फैमिली मेम्बर्स की या बात कर लें या आगे पीछे जितने भी लोग थे उनकी बात कर लें, वो कहते हैं ना कि हर
कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता हाँ। है, ये हर कामयाब औरत के पीछे भी Exactly. एक मर्द का हाथ। क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये वाली पार्टनरशिप बेसिकली लंबी रेस का घोड़ा होता है, वो वाली हाँ, बात है ना। और इसका ये मतलब नहीं कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। तो ये यही भी मैं तो बता normal दूं। है यार। ये नॉर्मल है। और क्या? आके अगर हम ये बातें कर रहे हैं ना, और सब पहले माशाल्लाह माशाल्लाह भी बोलते हैं, माशाल्लाह, thank you, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन लड़ाइयाँ भी होती हैं आपकी। लड़ाइयाँ होती है तो कौन मनाता है पहले? मैं और नादिर को चिढ़ भी इस बात पे, क्यों? Why do I have to say sorry for? हाँ, ये है शहजाद की पिक्चर मुमल के साथ। और सवाल है, एहसन राशिद पूछ रहे हैं, हमारी बहन तो हम पे खूब रोब जमाती है, क्या आप भी शहजाद को रोब में रखती हैं? मुमल, अब क्या तुम्हारा मेरी- काया पलट गई है? मेरी पूरी कोशिश है, हाँ। और मेरे अंदर ये एक चीज है कि मैंने रखा हुआ है, हाँ। बट रियलिटी ये नहीं है, ऐसा नहीं है? और मैं इस रियलिटी को मानने को भी तैयार क्या नहीं। ऐसा है नादिर? तुम गवाही दो। के साथ जो एक चीज मेरे ख्याल से खराब हुई है ना जिंदगी में, मैं कहूँ वो हाँ। यही हुई है कि मियाँ भी बिल्कुल भाई जैसा मिला, खामोश हाँ। और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दो बातें नहीं करनी, स्ट्रेट बात करनी है। और गुस्से में हम दोनों, हाँ। हमारा ये है कि अगर नहीं आया, अगर आ गया तो मोमल, अगर मैं प्रैक्टिकली देखूँ ना तो घर से ही भाग जाओ तो बेहतर है। क्योंकि हमारा गुस्सा तो हमारे दोनों का, मेरा और शहजाद का, मैं देख चुका हूँ, हाँ। कंट्रोल के बाहर है। नेक्स्ट सवाल। हाँ, ओके। नताशा मलिक पूछ रही है, शादी से पहले अम्मियाँ बेटी को बहुत कुछ सिखाती है, सिखा के भेजती है ना ससुराल। आपकी अम्मी ने आपको क्या सिखा के भेजा है मुमल? कहने का मकसद पट्टियां पढ़ाने की बात नहीं कर रही मैं, वो जो किचन विचन के और जो थोड़े मैंने बहुत काफी कुछ सिखा के भेजा कि बड़ों का ख्याल रखना हाँ। है और किस तरह करना है, सोती नहीं रहना, मीन्स के अब तुम्हें लिस्ट कितनी लंबी है। अभी तक ससुराल में तो मैं गई हूँ, माशाल्लाह 10 साल गुजारे, बहुत खूबसूरत मेरी जिंदगी के साल, हाँ। क्योंकि मुझे भरा घर हमेशा से पसंद अच्छा था, था, हाँ। जो कभी देखा नहीं था, क्योंकि हमेशा से हम 3 थे, मैं, अम्मी और शहजाद, तो बहुत एक्साइटमेंट थी। नादिर की अम्मी के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बहुत प्यारी खातून, बहुत प्यारी मेरी भी खातून। मुलाकात उनसे रही है। एग्जैक्टली तो उनसे बहुत कुछ सीखने को बोला, खानदानी बातें, खानदानी चीजें जो मेरे ख्याल से मेरी अम्मी को भी नहीं पता थी, हाँ। क्योंकि उन्होंने भी अपना कोई इतना ज्यादा वक्त अपने ससुराल में नहीं गुजारा। हाँ। तो बहुत कुछ मुझे मेरी सास से मिलने सीखने को मिला। हाँ। और जो आप कहते हैं ना कि ये सवाल अगर आप ये बोलें तो मैं कहती हूँ ये मेरी सास के लिए ज्यादा है, कि उन्होंने मुझे काफी चीजें सिखाई। हाँ, ओके। रूही ने सवाल किया है, ब्यूटीफुल नंद भाभी, मेरी तो अपनी भाभी से अभी नहीं बनती, आपका अपनी भाभी से प्यार का क्या राज है? दोनों इतनी प्यार, अच्छी पिक्चर है इस पे, उन्होंने कमेंट किया। प्यार का राज ये है कि एक तो हम पहले से दोस्त थे, हाँ। स्कूल में। अच्छा, हाँ, तुम्हारी क्लास फेलो थी? मेरी स्कूल फेलो थी? कुछ सब्जेक्ट्स हमारे साथ थे, ये मेरे साथ A levels का। ओके, अच्छा। और एक तो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी थे, हाँ। तो कभी वो हमने ना उसकी तरफ से कभी आया नंद भाभी वाला, और ना मेरी तरफ से नंद वाला आया। हाँ। एक हमेशा दोस्ती रही है। तो जी ये था हमारा आज का शो। आपको मजा आया तो मुझे लिख के जरूर बताइएगा। वैसे आपकी रेटिंग्स तो बता रही हैं कि आपको मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शान सहूर।